प्रिय साधकों, शरीर से अलग रहने की कला एक दिव्य उपहार है, जिसे अगर आपने आत्मसात कर लिया तो यह संसार के किसी भी दुख, क्लेश या परेशानी को आपके पास फटकने नहीं देगा। यह कला हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है और इस संसार की हर हलचल को हमारे अस्तित्व से अलग कर देती है। जो संसार को देखता है वह केवल देखता है, पर जो स्वयं को देखता है वह सब कुछ देख लेता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा शरीर मात्र एक साधन है और हम इससे अलग हैं, तब संसार की कोई भी गतिविधि हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यह समझना आवश्यक है कि संसार अपने सभी पहलुओं के साथ कितना खूबसूरत है। ये वही स्थान है जहाँ से हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती है। ये वही संसार है जहाँ से परमात्मा का अनुभव होता है। और भले ही यह शरीर नाशवान है, इसी शरीर के माध्यम से हम चेतना, आत्मा और परम सत्य तक पहुँचते हैं। इसीलिए संसार की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। हर चीज़ का अपना महत्व और उपयोग है। इसे समझने का प्रयास करो। परंतु दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम इस सत्य से अनजान रहते हैं। हमारी अज्ञानता ही हमें संसार के सुख में भी दुखी बना देती है। कई बार जीवन में कोई बड़ी परेशानी भी नहीं होती, फिर भी हमारा मन शांत नहीं रहता। आपने देखा होगा कितने ही लोगों के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती। उनकी आंखों में उदासी और मुख पर थकावट साफ दिखती है। यह सब हमारी धारणाओं के कारण होता है। हम जो कुछ भी जीवन में अनुभव करते हैं उससे अपनी धारणाएं बनाते हैं, और जब ये धारणाएं पक्की हो जाती हैं तो वे हमारे धर्म का रूप ले लेती हैं। हमारा संसार को देखने का नज़रिया इन्हीं धारणाओं से प्रभावित हो जाता है और फिर हम वैसा ही कर्म करते हैं और हमारा जीवन वैसा ही फल पाता है। इसलिए आज मैं आपसे धारणा के विषय में बात करना चाहती हूँ। शरीर से बाहर रहने की कला धारणा के अभ्यास से ही आरंभ होती है। यह एक साधारण प्रक्रिया है जो हर किसी के लिए संभव है। आप भजन करते हो या नहीं, यह कला आपके लिए है। यही वह पहला कदम है जो हमें शरीर से अलग होने के गहरे अनुभव की ओर ले जाता है। फिजिकल स्तर पर शरीर से अलग होने के लिए साधना की आवश्यकता होती है, लेकिन यह जो धारणा की प्रक्रिया है यह बेहद सरल है और हर किसी के लिए सुलभ है। अब इसे कैसे करना है? सबसे पहले आपको अपने मन में एक गहरी धारणा बनानी है। इसे आप माइंडसेट कह सकते हैं। यह पूरी तरह स्पष्ट और मजबूत होना चाहिए। आपको यह ठान लेना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। यह आपकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण धारणा होनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी मानना है कि मेरे साथ परमात्मा हर क्षण है, मेरा सद्गुरु हमेशा मेरे साथ है। जब आप इस भावना को अपने भीतर गहराई से स्वीकार कर लेंगी तो आपके जीवन की हर स्थिति के प्रति आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो समझें कि वह परमात्मा की कृपा से आ रही है। वह हमारे साथ है और हर परिस्थिति का एक उद्देश्य है। जब यह धारणा आपकी आत्मा में गहराई तक उतर जाएगी तब आप निश्चिंत हो जाएंगी। आप भयमुक्त, चिंता मुक्त और पूरी तरह संतुलित हो जाएंगी। यह धारणा ही ध्यान का आधार है। ध्यान तब तक गहरा नहीं हो सकता जब तक आपकी धारणा मजबूत न हो। ध्यान रखें, यह संसार और इसके सारे दृश्य आपके लिए हैं, लेकिन आप इसके लिए नहीं हैं। आप इस शरीर से भिन्न हैं। जो कुछ भी इस संसार में है वह सब शरीर के लिए है और शरीर तक ही सीमित है। दूसरी धारणा जिसे आपको मजबूती से अपनाना है वह निजता की धारणा है। आपको यह मानना है कि मैं केवल दृष्टा हूँ, न मैं भोगता हूँ, न मैं करता हूँ। जब आप इस धारणा को अपने भीतर पक्का कर लेंगी तो यह समझना आसान हो जाएगा कि इस संसार की सारी हलचलें केवल बाहरी हैं। आइए इस धारणा को अपनाएं और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। जीवन को केवल शरीर से देखने के बजाय अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें। यही वह सरल और सहज मार्ग है जिससे जीवन की हर कठिनाई और हर दुख का समाधान होता है। प्रिय साधकों, आपका वास्तविक स्वरूप केवल एक दृष्टा का है। आप न भोगते हैं न ही कोई कर्म करते हैं। यह सत्य को अपने भीतर अटल रूप से स्थापित कर लीजिए। अपनी गहरी धारणा बना लीजिए कि जो कुछ हो रहा है वह केवल उसी परम सत्ता की इच्छा से हो रहा है। जो नहीं हो रहा है
वह भी उसी की मर्जी से ही नहीं हो रहा है। अगर दुख आता है तो वह उसकी कृपा से आता है, और जब वह दुख चला जाता है तो वह भी उसी की कृपा से चला जाता है। ध्यान दीजिए कि दुख का अनुभव केवल हमारी स्मृतियों की वजह से होता है। स्मृतियाँ, जिनका उल्लेख वेदों और शास्त्रों में हुआ है, 5 प्रकार की मानी जाती हैं। इन्हें समझकर हम अपने दुखों की जड़ों को पहचान सकते हैं। पहली स्मृति है दृश्य स्मृति, जो इस भौतिक संसार से जुड़ी होती है। यह स्मृतियाँ वे हैं जिन्हें हम अपनी आँखों और इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। यह संसार की घटनाओं और दृश्यों का संग्रह है। इसके विपरीत दूसरी है अदृश्य स्मृति, जो स्वप्न से संबंधित होती है। जब हम स्वप्न में होते हैं तो हम अपनी पुरानी स्मृतियों में विचरण करते हैं। स्वप्न की दुनिया में हमें केवल जानी पहचानी चीज़ें ही दिखाई देती हैं। यह स्मृति हमें भ्रम में डालती है, क्योंकि स्वप्न में हमारा अनुभव हमारी वास्तविकता से नहीं जुड़ा होता। इसे ही शास्त्रों में स्वप्न स्मृति कहा गया है। तीसरी है ज्ञान स्मृति, जो साधना और दिव्य दृष्टि के जागृत होने पर प्रकट होती है। जब हमारा ज्ञान विकसित होता है और हम अपनी आत्मा के स्तर पर यात्रा करते हैं तो हमें जन्म जन्मांतर की स्मृतियाँ प्राप्त होती हैं। इसे शास्त्रों में दिव्य ज्ञान की स्मृति कहा गया है। यह स्मृति हमें हमारे अस्तित्व की गहरी समझ प्रदान करती है। और फिर चौथी स्मृति आती है, जो सूक्ष्म स्मृति है। यह तब प्रकट होती है जब हमारा मन और आत्मा अज्ञानता से बाहर आकर सूक्ष्म ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। स्वप्न, दृश्य और सूक्ष्म स्मृतियों के पार जाकर जो अंतिम स्मृति प्रकट होती है, उसे निज स्मृति कहा जाता है। यह हमारी आत्मा की स्मृति है। जब निज स्मृति जागृत होती है, तब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह स्थिति सुख दुख, कर्म और संसार की हर भावना से परे होती है। 4 स्मृतियों के रहते हुए सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा बने रहते हैं। आप चाहे जितने भी पुण्य कर्म करें, दान करें या यज्ञ अनुष्ठान करें, सुख और दुख का यह चक्र नहीं टूटता। लेकिन जब आप 5वीं स्मृति यानी निज स्मृति में पहुंच जाती हैं, तब सुख दुख और कर्म का भाव समाप्त हो जाता है। तब आप केवल एक दृष्टा बन जाती हैं। यह आत्मज्ञान की फिजिकल प्रक्रिया है, लेकिन इससे पहले यह धारणा में ही स्वीकार करनी होती है। यही कारण है कि आपको यह धारणा मजबूत करनी चाहिए कि मैं केवल दृष्टा हूँ। भले ही आप अभी इस स्थिति को फिजिकली अनुभव नहीं कर पाई हों, परंतु धारणा के स्तर पर इसे अपने भीतर स्थापित करना सरल है। आपको यह स्वीकार करना है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। यह शरीर तो मात्र एक साधन है जिसके माध्यम से सारा कार्य होता है। आप जानते हैं कि यह मकान, दौलत, रिश्ते और नाते सभी कुछ इस शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब यह शरीर नहीं रहेगा तो ये सब भी नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी आत्मा, आपका निज स्वरूप हमेशा रहेगा। इसलिए यह समझें कि आप इस शरीर से परे हैं। जब आप यह धारणा बना लेते हैं और इसे अपने भीतर स्थापित कर लेते हैं, तब संसार के हर अनुभव को आप केवल एक दृष्टा की तरह देख पाते हैं। यह दृष्टा भाव ही आपके दुखों और कष्टों से मुक्त होने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसे अपनाइए और अपने जीवन को शांति और आनंद के मार्ग पर ले जाइए। प्रिय साधकों, यह संसार, इसके रिश्ते नाते, परिवार, दौलत और सारी भौतिक उपलब्धियाँ, ये सब हमारे शरीर के साथ ही जुड़े हुए हैं। जब तक यह शरीर है, ये सब हैं, पर जैसे ही यह शरीर छूटता है, ये सब यहीं रह जाते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वह स्वप्न की स्मृति की तरह एक और यात्रा पर निकल जाता है। यही कारण है कि आपको यह गहराई से समझना चाहिए कि आप इन सब भौतिक चीज़ों से, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी भिन्न हैं। ये केवल समझने भर की बात नहीं है, बल्कि इसे महसूस करना और अपने भीतर स्थापित करना ज़रूरी है। अपने भीतर हमेशा यह आभास बनाए रखें कि मैं शरीर से अलग हूँ। जब यह धारणा आपके भीतर मजबूत हो जाती है, तब आप अपने जीवन को केवल एक दृष्टा की तरह देखने लगती हैं। आप अपनी परिस्थितियों को बाहर से देखती हैं, उन्हें महसूस करती हैं, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होती। यही दृष्टा का भाव है और यही आपको संसार के दुखों और कष्टों से मुक्त करता है।
मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जैसे ही आप यह दृष्टा भाव अपनाती हैं, कोई भी सांसारिक घटना या परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। यह दृष्टा भाव अपनाना कितना सरल है, यह मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर किसी का जीवन अस्त व्यस्त है। किसी के पास गहरी साधनाओं के लिए समय नहीं है और यह हर किसी के लिए संभव भी नहीं। लेकिन अगर साधना न भी हो पाए तो कम से कम अपनी धारणा को तो मजबूत किया जा सकता है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक सरल निर्णय लेना है, दृष्टा बनकर जीने का। आपको केवल रोज़ यह अभ्यास करना है कि मैं दृष्टा हूँ। हर परिस्थिति को, हर घटना को उसी नज़रिए से देखना है। यह विचार अपने मन में बैठा लेना है कि मैं जो हूँ वह इस शरीर से अलग हूँ। यह अभ्यास इतना सरल और सहज है कि इसे आप अभी से, इसी क्षण से शुरू कर सकते हैं। जब आप दृष्टा बनकर संसार को देखने लगते हैं तो यह संसार आपको परेशान करना बंद कर देता है। कोई भी घटना, कोई भी मुश्किल परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। आप स्वयं को इस संसार और उसकी हलचलों से अलग अनुभव करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अभी कुछ पल के लिए यह भाव मन में लाकर देखिए। जैसे ही आप यह महसूस करेंगे कि आप शरीर से भिन्न हैं, आपको एक नई शांति का अनुभव होगा। दृष्टा भाव से जीना एक कला है जो बेहद सहज है। इसे अपनाने के लिए न तो विशेष साधनाओं की आवश्यकता है, न किसी विशेष तैयारी की। यह केवल आपके मन की धारणा पर निर्भर करता है। आज से ही इस सरल मार्ग को अपनाइए। अपने भीतर यह भाव स्थिर कीजिए कि मैं केवल दृष्टा हूँ, मैं इस संसार के दुखों और सुखों से परे हूँ। जब यह भाव आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, तब आप इस संसार में एक राजा की तरह शांति और संतुलन के साथ जी सकेंगे। आपके जीवन में दृष्टा भाव का यह अभ्यास एक अद्भुत परिवर्तन लेकर आएगा। यह संसार की हर परेशानी से आपको मुक्त करेगा और आपके भीतर एक असीम आनंद और शांति की अनुभूति कराएगा। बस इसे अपनाइए और अपनी यात्रा को दिव्यता की ओर ले जाइए। जैसे एक अहंकारी व्यक्ति सारे संसार से अपने आप को अलग देखता है, सबसे गैप मेंटेन करता, सबसे दूर रहने का प्रयास करता, वह लोगों में छोटे स्तर बड़े स्तर की भावना रखता है। छोटे लोग हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, ये हमारे लेवल के नहीं हैं, इनके साथ नहीं बैठूंगा। यह छोटी मानसिकता के जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर यह बहुत होता है। छोटी मानसिकता में ही घमंड अधिक पैदा होता है। ध्यान रखना, घमंडी व्यक्ति संसार से या संसार के अन्य लोगों से अपने आप को अलग कर लेता है। इसी तरह से ज्ञान में भी जब आप दृष्टा भाव रख लोगे तो यह संसार की समस्त प्रकार की मलिनताओं से, प्रपंच से, विषय वासनाओं से आप अपने आप को अलग कर सकते हो और संतुलित कर सकते हो और पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। हर चीज़ पर आप कंट्रोल कर सकते हो, मन पर भी, इंद्रियों पर भी, अपने विचारों पर भी पूरी तरह से आपका कंट्रोल होगा। सिर्फ दृष्टा भाव रखो, इतना सरल है। इसे धारणा में ही तो बनाना है। आप व्यर्थ के ज्ञान को पकड़कर गहरी धारणा बना लेते हैं। वास्तविक धारणा बनाइए। केवल दृष्टा की भाव भावना बना लो, दृष्टा का भाव जगा लो और दृष्टा का भाव ऐसा जगाओ कि आज से ही निश्चित कर लो। आपके अंदर जहन में 24 घंटे महसूस होना चाहिए कि मैं दृष्टा हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर आप इसी जीवन का आनंद देखिए कैसे लेते हो। इसी संसार को आप स्वर्ग की तरह जियोगे, क्योंकि यह सारा विचार खेलों का ही है। आप जैसे विचार उठते हैं, आपका जीवन भी वैसा ही होगा। इसलिए अच्छी धारणा बनाओ, दृष्टा का भाव बना करके इस जीवन को जीना प्रारंभ कर दो। बस इतना कर लो, यही कला है। हर कोई भजन नहीं कर सकता। गहरी साधनाएं सबसे संभव भी नहीं हैं और सबके नसीब में भी नहीं हैं। दोनों बातें हैं। ये तो कर सकते हो ना, ये तो फिजिकली कर सकते हो। केवल माइंडसेट करना है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं कर्ता भोगता नहीं हूँ, शरीर यह मेरे लिए साधन मात्र है, मैं शरीर नहीं हूँ। बस इतना करना है आपको और कुछ नहीं करना है। हाँ, इस धारणा को अगर और मजबूत करना प्रारंभ में नहीं हो रही तो प्रक्रिया बताती हूँ। जब भी आप उलझन में हो तभी यही बोलो, मैं तो दृष्टा हूँ। अंदर में बोलो, अपने अंतकरण में भीतर ही भीतर, मैं तो दृष्टा हूँ। जब बोलोगे
तो धीरे धीरे यह धारणा आपकी मजबूत हो जाएगी। फिर बोलने की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप में भाव आ जाता है कि मैं तो दृष्टा हूँ, तो आप राजा की तरह जिएंगे, संसार को कुलीन की तरह जिएंगे। आप इस संसार को एक श्रेष्ठ राजा की तरह जिएंगे। फिर आपको किसी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं रहेगी, कोई दुख और कष्ट क्लेश नहीं रहेगा। तो बस इस तरह से जीना सीख जाओ। शरीर से बाहर रहने की यह धारणा रूपी कला होती है। इस कला को सीख लो। फिजिकली शरीर से बाहर होना अलग है, लेकिन यह सबसे सरल तरीका है। अगर आपको व्यर्थ भी लगता है तो आप एक क्षण का करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। आपकी यात्रा में दृष्टा भाव को अपनाने का यह सरल प्रयास आपके जीवन में शांति, संतुलन और असीम आनंद लाने का साधन बनेगा। जब आप इस अभ्यास को नियमित करेंगे तो जीवन की हर परिस्थिति में आप खुद को संतुलित और सहज पाएंगे। यही दृष्टा भाव आपको संसार के दुखों और कष्टों से मुक्त कराएगा और आपके जीवन को दिव्यता की ओर ले जाएगा। इस जीवन बदलने वाली साधना का अनुभव करके इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। यदि आपने इससे कुछ नया सीखा या अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया तो इसे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। यह छोटी सी कृपा औरों को भी प्रेरित कर सकती है। धन्यवाद। आपका शुभ और मंगल हो।